प्रपन्नार्तिहरोपसादिता तत्पालयेनं गुरुहस्तपङ्कजं शिरः शमुष्याखिलकल्मषापः। हे प्रभु, ये मेरे सामने छोटा बच्चा है ना, ये भौमासुर का पुत्र है, इसका नाम भगदत्त है। ये भौमासुर का पुत्र है प्रभु, ये बहुत भयभीत है। मैं चाहती हूं कि आप इसे अपने शरण में रखो। आप अपना ये वरद हस्त जो हाथ सबका कल्याण करता है, इसके मस्तक पर रखो प्रभु, इसके पापों को नष्ट कर दो। पृथ्वी की प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान श्री कृष्ण ने भगदत्त को अभय दान दे दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब भगवान श्री कृष्ण की इच्छा हुई कि जरा महल के भीतर जाएं, देखे तो सही महल में क्या क्या है। महल के भीतर प्रवेश करते हैं तो देखा कारागार में 16,100 कन्याएं कैद कर रखी हैं भौमासुर ने। सबको कैद से मुक्त किया। भगवान ने कहा जाओ अपने अपने घर चले जाओ। उदास हो गई सबके सब। प्रभु कहां, किसका घर? आज से नहीं कई वर्षों से इसकी कैद में है। ये दुनिया है, जो स्त्री घर से एक बार बाहर निकल जाती है, घर वाले दोबारा स्वीकार नहीं करते। प्रभु किसका घर, हम कहां जाएं, हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, जिसको कोई नहीं अपनाता उसको हम अपनाते हैं। तो 16,100 पालकियां और उनमें एक एक को बैठाया और सबको द्वारिका भेज देते हैं। यह है परमात्मा जो सबको अपने शरण में रखते हैं। और उसके लिए भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति भी तो करनी होगी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी को लेकर के जाते हैं अमरावती में। इंद्र के पास गए और मां अदिति के कुंडल पर उनका छत्र, जो वस्तु सामग्री भौमासुर चुरा करके लाया था, सब भगवान ने इंद्र को दे दिया। और आते समय सत्यभामा जी की दृष्टि पड़ती है कल्प वृक्ष पर। जैसे कल्प वृक्ष को देखा तो सत्यभामा जी ने कहा इसे भी ले चलो द्वारिका। भगवान का दूसरे की संपत्ति है, हम क्यों ले जाएं? कहा नहीं तो मुझे अच्छी लग रही है, ले जाना है। तो भगवान श्री कृष्ण कल्प वृक्ष को जैसे ही ले जाते हैं, देवताओं ने कहा प्रभु कहां ले जा रहे हो हमारी संपत्ति को? भगवान ने कहा सत्यभामा जी को अच्छी लग रही है तो हम ले जा रहे हैं। कहा नहीं ले जाओगे, युद्ध होता है देवता और भगवान श्री कृष्ण के बीच में। देवता पराजित हो गए तो भगवान कल्प वृक्ष को ले आते हैं द्वारिका। यह है भगवान श्री कृष्ण जो सब पर अपनी विशेष कृपा करते हैं। सच में ये मानव तन, मैं रोज कहता हूं कि बहुत अनमोल है। ये ऐसे नहीं मिलता है, बड़े प्रयत्नों से मिलता है। और हम इसको जो है कि ऐसे ही गंवा देते हैं। कैसा कैसा हम भोजन करते हैं, कैसे कैसे हम व्यवहार करते हैं। अपना व्यवहार, अपना भोजन हमको बदलना है ना। भगवान ने हमको ये सुंदर दिया है तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि हमको भी ऐसे ही लौटाना है ना। हम किसी से धन मांगते हैं, वो जैसे अच्छे अच्छे धन देता है, अच्छे अच्छे नोट, तो हम भी तो वैसे ही लौटाते हैं। हम कौन से फाड़ करके देते हैं? नहीं देते ना। फाड़ करके देंगे तो वो थोड़े नहीं लेगा। लेगा? बोलो नहीं लेगा, वापस देगा। भैया जैसे दिए थे वैसे लाओ। तो ऐसे ही भगवान का दिया हुआ ये शरीर है, भगवान ने अच्छा दिया था तो हमारा कर्तव्य बनता है हम भी भगवान को अच्छा ही लौटाएं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, 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 द्वार तुम्हारे आऊं, द्वार